अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। हमने होमोजीनियस इक्वेशन स्टार्ट की थी तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक होमोजीनियस इक्वेशन चल रहा था, हम इसकी एग्जांपल्स कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जांपल दी हुई है एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र इंटू डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इक्वल्स टू 0। याद रखें, जो dx के साथ वैल्यू है वो m की है, जो dy के साथ वैल्यू है वो n की है। और हमने ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, हम कल के लेक्चर में भी। डिग्री सेम होगी तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई? आपकी ओवरऑल डिग्री 2 हो गई। तो ये होमोजीनियस है, क्लियर है ये तो हमारे पास। अच्छा, फिर उसने हमें एक कंडीशन भी दी हुई है, इट्स मीन्स कि ये इनिशियल आपके पास कंडीशन दी हुई है और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करना था? सबसे पहले डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना था, y को vx पुट करना था। ठीक है, देन हमने डेरिवेटिव पुट कर देना था। v y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये फॉर्म आ गई, और जब y की जगह vx पुट करके कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। देन हमने इसको सेपरेबल बनाने के लिए इस v को हम इस साइड लेकर आते हैं। एलसीएम लेंगे, 2v 1 प्लस 3v स्क्र माइनस 2v स्क्र, 3v स्क्र में से 2v स्क्र माइनस करेंगे v स्क्र आएगा। अब आपने क्या करना है? v वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है, x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है। 1 का डेरिवेटिव 0 और ये v स्क्र है, इसका डेरिवेटिव होता है 2। 2v ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव होता है 1 ऊपर मौजूद है। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, log 1 प्लस v स्क्र log x, ये देखें इन्होंने एंड में log c लिख दिया है। ठीक है, तो आपने भी इसको log c ही रखना है। ठीक है, बस आपने जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज है। अच्छा, देन उसने इंटीग्रेट कर दिया है, log की प्रॉपर्टीज लगा दी हैं। हम भी log की प्रॉपर्टीज लगा लेंगे। ठीक है, तो log x प्लस log c, हमारे पास जो एडिशन होता है वो सम जो है वो प्रोडक्ट में जाता है। तो हमारे पास जो प्लस की जगह है प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा, ये एक्स ही बन जाएगा। यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, लॉग कैंसिल हो जाएगा। v की जगह पे y बाई एक्स पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई करेंगे, सी एक्स क्यूब होगा, और वाई स्क्र इक्वल हो गया सी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र के। आपने बोथ साइड पे अपनी कंडीशन पुट कर दी है। आपने जो है बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, y आ गया। आपने क्या करनी है? कंडीशन दी हुई है y ऑफ 2 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब है x आपको 2 दिया हुआ है, y आपको 6 दिया हुआ है। आप इस y की जगह पे 6 पुट करेंगे और x की जगह पर 2 पुट करेंगे। 2 के क्यूब लेंगे 8 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा। और आपको पता है कि हमारे पास उसने क्या किया? बोथ साइड पे स्केयरिंग कर ली है। 6 के स्क्वायर रूट स्केयरिंग करेंगे 36, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले टर्म में स्केयरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 8c माइनस 4, 4 इस साइड पे आगे 40 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 5 40 होता है। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे अगेन बता देती हूँ। 36 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8c, 40 इज इक्वल्स टू 8c, 40 बाई 8 इज इक्वल्स टू c, एंड देन 5 इज इक्वल्स टू c। ये जो हमारी c की वैल्यू आई है, हम इसको इसमें जाके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मेन मेथड मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर डिटेल से समझा दिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.3। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को अगर हम नोट करेंगे तो हमें x माइनस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स की वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स की ये हाईएस्ट डिग्री 1 है, होमोजीनियस है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा, वाई की जगह पे वी एक्स पुट किया, एक्स कॉमन निकाल के कैंसिल किया। देन आपके पास ये फॉर्म बन गई, v-1/1 प्लस v। इस v को इस साइड लेकर आए, एलसीएम लेंगे, v से कैंसिल हो जाएगा, -1 - v स्क्र, माइनस कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस v स्क्र ओवर 1 प्लस v बनेगा। ठीक है, सेपरेबल फॉर्म बनाई, 1 प्लस v ओवर 1 प्लस v स्क्वायर, इंटीग्रेशन की। अब ये एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हो रही है, प्रॉपर फॉर्म बन रही है। हमें पता है कि इसका 1 का जो वी जो है 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और v स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v।
ठीक है, तो हम इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, वन के साथ वन प्लस वी स्क्वायर को अलग लिखेंगे, वी के साथ अलग लिखेंगे। ठीक है, देन आपके पास ये तो लॉग में आ जाएगा, ये आपके पास टेन इनवर्स वी वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्र। अगर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र होता तो वन ओवर ए भी आपके पास आता, या एक्स ओवर ए भी आपके पास आता। ठीक है, वो आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो ये टेन इनवर्स वी की जगह पे वाई बाय एक्स पुट किया, वी की जगह पे वाई बाय एक्स पुट किया, लॉग एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। ठीक है, अच्छा अब ना आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने वाई फाइंड करना होता है, तो हम उस केस को जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स इस साइड पे आ जाएगा, लॉग वाली टर्म इस साइड पे आ जाएगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव थी, तो यहाँ पे आके प्लस वाली टर्म्स बन जाएंगी। अब ये लॉग के अंदर है। अब ना लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, कि अगर आपके पास लॉग के अंदर लेट्स से a इज एनी नंबर, टू इज एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स, आप उसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप उसे क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास है, ये लॉग की प्रॉपर्टीज पहले हम रिवाइज कर रहे हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह से लॉग एक्स ओवर वाई है, उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वन बाय टू लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारे पास पावर, ये वन बाय टू है, ये पावर में आ जाएगा, तो यही हुआ पावर में आ गया। जब पावर में आया, ऊपर वाले टर्म की अलग पावर, नीचे वाले टर्म की अलग पावर, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। अब हमने क्या कहा है, डिवीजन किस में जाता है, सब्ट्रैक्शन में जाता है। तो आपके पास क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स, ये वाला लॉग एक्स आपके पास इस लॉग एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वाई और एक्स वाली मिक्स टर्म्स हैं वो एक साइड पे आ गई हैं, और देन वो इक्वल आ गया सी के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसने आपको दिया हुआ है वाई स्क्र, वाई इज पावर टू है, टू एक्स वाई, एक्स की पावर वन वाई की पावर वन, बोथ पावर्स आर बिकम्स टू, और एक्स स्क्र यानी कि एक्स की पावर अगेन टू है, तो ये होमोजीनियस है। सबसे पहले डेरिवेटिव की फॉर्म बनाई, y को वी एक्स पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज दी हुई हैं, y को वी एक्स पुट करना है, और डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अच्छा, आगे चलते हैं। जब आप अपनी इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास जो कॉमन निकलता है x, वो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास एक तरफ पे v वाली टर्म्स बन गई हैं। हमेशा ऐसा करते हैं, जब v वाली टर्म्स एक साइड पर हो, हम इस v को इस साइड ले आते हैं। अब ये माइनस वी स्क्र प्लस टू वी था, तो जब इसमें माइनस v आएगा, तो माइनस टू वी और माइनस वी कितना हो जाएगा, माइनस थ्री वी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस थ्री वी कैसे हुआ। अब हमने वी वाली टर्म्स एक साइड पे करनी थी, तो हम थ्री वी माइनस वी स्क्र को डिवाइड कर देंगे, वी कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दें। ठीक है, अच्छा एक एक ये आपके पास सोल्यूशन है, क्या वी आप कॉमन निकाल लें, वी प्लस वी इंटू वी प्लस थ्री बनेगा। ठीक है, और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन लगाकर इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर लेंगे, क्या बनेगा, वन ओवर वी स्क्र माइनस थ्री वी है ना। चले, माइनस आपने ऊपर कॉमन निकाल लिया, माइनस वी स्क्र प्लस थ्री वी है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस वन ओवर वी कॉमन और वी प्लस थ्री। फिर आपको वही ए प्लस बी वाला मेथड लगाना होगा, ए बी फाइंड करके आपको जो है इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए ओवर वी प्लस बी ओवर वी प्लस थ्री। ठीक है, देन आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, और अपने इस इक्वेशन में ला के पुट करेंगे, इसे हम इक्वेशन स्टार कह देते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगाया। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड क्या होता है कि हम ना अपना पूरा एक पेयर बना लें। अच्छा, यानी कि इसने क्या किया है, v का स्केयर प्लस थ्री वी था, मतलब आपके पास क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस
2ab। तो हम क्या करते हैं कि अपना b बनाने के लिए बेसिकली उसने इसको क्या किया है, 3/2 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है। ये आपके पास पूरा का पूरा v प्लस 3/2 का स्क्वायर बन गया, ये माइनस 3/2 का स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ये आपके पास बन गया। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था। अ, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था लॉग हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ठीक है, 1/2a लॉग एक्स प्लस 3 ओवर, सॉरी एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, तो आपने जो है ना इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब आप देखें 3/2 में ऐड करते हैं -3/2, तो ये कैंसिल होके v बन जाता है। ठीक है, और ये 6/2 मतलब 3 बन जाएगा, v प्लस 3 और v ही है। तो इसमें ऐसा इतनी कोई बड़ी बात कोई ही नहीं है कि भाई हमें हमें नहीं आएगा या हमने ऐसे नहीं किया। तो आप जब इसे इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से, ये इन्होंने तो आपके पास ये फॉर्मूला मेथड लगाया हुआ है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इक्वल आ जाएगा a इंटू वी प्लस 3 प्लस b इंटू वी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, v को 0 पुट करेंगे, तो -1 इक्वल हो गया, ठीक है, a इंटू 0 प्लस 3 प्लस b इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास -1/3 आपके पास a की वैल्यू निकल आए। इसी तरह से आप v को पुट करेंगे, v प्लस 3 को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से v इक्वल आ जाएगा -3 के, तो -1 इज इक्वल्स टू a -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 0 -3b। देन आपके पास b की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब क्या हमें दे दिया गया है या हमसे नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, तो जो मेथड आपको आता है आपने वही लगाना है। जब आप अपनी इक्वेशन स्टार के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय v इंटू v प्लस 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आई है -1/3, तो -1/3 v हो जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू आई है 1/3 इंटू v प्लस 3। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, देन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पर। अच्छा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा -1/3 लॉग v प्लस 1/3 लॉग v प्लस 3। ठीक है, साथ में आप लॉग c भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, और अगर आप चाहें तो लॉग सी को आप एक्स के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक हो गया, देन अब आपके पास एक प्लस में एक माइनस में, तो आप इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे।
1/3 कॉमन है, ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/3 कॉमन है, और साथ में है लॉग, जो प्लस वाली वैल्यू है वो ऊपर आती है, v+3, और माइनस वाली वैल्यू डिवीजन में आती है, तो ये आपके पास log v+3/v आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है आप log c को जहां भी लिखना चाहते हैं वहां लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1/3 log v+3/v बनेगा। सेम यही log v+3/v यहाँ पे मौजूद है। और अब मैंने आपको बताया था जो आपका कांस्टेंट है, जब सारी वैल्यूज लॉग में आ रही होती है तो हम अपने कांस्टेंट को भी लॉग में, आपकी मर्जी आप उसको एक्स के साथ करें, आपकी मर्जी आप उसे वी वाली साइड पे लिखें। ठीक है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस साइड पर लिखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स की इंटीग्रेशन वैसे ही लॉग एक्स हुई थी, तो हम क्या करेंगे कि सारी की सारी हमारी जो डिफरेंस इंटीग्रेशन हुई है वो हमारे पास लॉग में हुई है, लॉग एक्स, लॉग सी, लॉग v+3/v, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, -1/3 पावर में आ गया। देन आपने क्या करना है, ये आपके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली लग गई, ये सी इस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब -1 को हमने लिखा था तो ये माइनस इसकी पावर में जाके -1 बन गया था, बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ मैं लिखती जाती हूँ कि हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। ए इंटू लॉग एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स पावर ए। ठीक है, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगी है। फिर हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होगा तो वो लॉग एक्स वाई में जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास लगी है वो भी इसी स्टेप में यहाँ पे लगी है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस स्टेप में हमने एंटी लॉग लिया है। ठीक है, जब हमने एंटी लॉग लिया ना बोथ साइड पर, तो ये जो x⁻⁻1 था इसको हमने 1/x लिखा। जब 1/x लिखा तो यहाँ से अब हमने y को जो है हम y निकालना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे v था हमने उसकी जगह पे y/x पुट किया। y/x था, ये y/x+3 था, हमने यहाँ से एलसीएम लिया तो x x से कैंसिल हो जाएगा, ये xy/y+3x बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप इस पे पावर रूल लगाएं कि पावर ऊपर वाली टर्म का अलग, नीचे वाली टर्म का अलग। नहीं करना चाहते क्यूब ले लें बोथ साइड पर। ठीक है, क्यूब ले लिया हमने बोथ साइड पर, खाली क्यूब लिख देती हूँ। ठीक है, क्यूब ले लिया बोथ साइड पर। यहाँ से आपने क्या किया है कि सिंपल जो था, आपने y निकालने के लिए x और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास y+3x इक्वल आ गया c x³ y के, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है x² - 3y², हाईएस्ट डिग्री दोनों की 2 है, +2xy, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, टोटल डिग्री हो गई 2, तो होमोजीनियस है। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे आपने इसे dy/dx की फॉर्म में लिखा, देन आपने y को vx पुट किया और dy/dx को v+x dv/dx पुट किया। इससे क्या होगा कि आपके पास जो x वेरिएबल है राइट साइड से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देन आपके पास जो लेफ्ट साइड वाला v है आप उसको इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड वाला v था हम इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो 2v² - 3v² - 2v² करेंगे तो आपके पास -1 - v² बनेगा। सेम उसी तरह से आपका प्रोसेस चलेगा। ठीक है, v² - 1/2v आ गया, आपके पास v² का डेरिवेटिव जो है वो 2v होता है, हम इसको सेपरेट कर लेंगे, x वाली टर्म्स एक साइड पे, y वाली टर्म्स एक साइड पे, v² का डेरिवेटिव 2v ऊपर मौजूद है। दोनों की इंटीग्रेशन लॉग में आ रही है, जब दोनों लॉग में होती हैं तो कांस्टेंट को भी लॉग में लिखते हैं। ये स्टेप बेशक ना करें, डायरेक्ट लॉग सी लिख लें। प्लस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एक्स सी हो जाएगा, बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, v की वैल्यू y/x पुट करेंगे। यहाँ से सिंपलीफाई आप लोग जब करेंगे तो आपके पास y² इक्वल आ जाएगा x² के। क्वेश्चन नंबर 4, 3 बहुत इजी था, 4 पे चलते हैं। 3x, x की वैल्यू है 1, cos y की डिग्री है 1, x की डिग्री है 1,
2x साइन वाई ओवर एक्स प्लस 3y कॉस वाई ओवर एक्स, सबके अंदर एक्स वाई जितनी भी टर्म्स हैं सब में डिग्री 1 आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास होमोजीनियस है डिग्री 1 का। ठीक है, जब होमोजीनियस है डिग्री 1 का, उस केस के अंदर हमारे पास होमोजीनियस है। y को v एक्स पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्म बनेगी 2x साइन v प्लस 3v कॉस v, 3x कॉस v। इन दोनों में देखें कि x जो है वो कॉमन नहीं निकलता। आप इस टर्म के साथ इसको अलग लिखेंगे, इस टर्म के साथ आप इसको अलग लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखना चाहते इट्स ओके। आप क्या करें कि आप इस v को इस साइड ले आए, देन आपने एलसीएम लेना है। ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, और जब इस टर्म को v से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3xv cos v बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2x साइन v 3x cos v आपके पास बनेगा। ठीक है, ये जो x है इस x से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 एज इट इज। साइन ओवर कॉस हमारे पास टेन होता है, यहाँ से हमने x वाली टर्म्स एक साइड पे कर दी। टेन की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, तो हम 1/10 की इंटीग्रेशन में नहीं आती, तो 1/10 कॉट के इक्वल होता है। कॉट को कॉस ओवर साइन लिखते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ही मौजूद हो तो वो फंक्शन लॉग में आ जाता है, लॉग साइन b बन गया। ये 2/3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगी। आपको पता है कि ये 2/3 है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 3 लॉग साइन v 2 लॉग एक्स आ जाएगा। इस पे हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, पावर जो है वो फंक्शन के डिग्री बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे, साइन क्यूब v सी एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, v की जगह पे y/x पुट कर दें, यहाँ से आपके पास ये आपका फाइनल आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2, एक्स वाई दोनों की मिलाकर 2, वाई स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर 2 होमोजीनियस है, क्लियर है। हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, y को वी एक्स पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को हमने v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट करना है। ठीक है, जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। यहाँ से ये आपके पास टर्म बचेगी 1 प्लस वी स्केयर। जब इस v को इस साइड लेकर आएंगे तो v से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी स्केयर बनेगा। ठीक है, देन आप इसको सेपरेट कर लें, 1/1 प्लस वी स्केयर टेन इनवर्स v के इक्वल होता है। x 1/x की इंटीग्रेशन लॉग x होती है, ये तो कॉमन है, हर क्वेश्चन के अंदर यही इंटीग्रेशन चल रही है। v की वैल्यू y/x पुट कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री 2, एक्स वाई, एक्स की डिग्री 1 वाई की डिग्री 1, बोथ डिग्रीज आर कंबाइंड देन 2 फॉर्म वाई की डिग्री 2 वाई स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारी डिग्री सेम है, 2 2 2, तो होमोजीनियस है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, वाई को वी एक्स पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे एक्स प्लस वी डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, सॉरी वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप लोगों को ये छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इधर एक्स भी आएगा। अच्छा, देन आप अपनी जब वैल्यूज पुट करेंगे, उस केस के अंदर आपके पास ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जगह पे वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, 1 प्लस 3v प्लस वी स्केयर। जब v दूसरी साइड पे जाएगा ये 1 प्लस 2v प्लस वी स्केयर बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करने लगेंगे तो आपके पास क्या होगा कि अब आपको 1 की इंटीग्रेशन तो 0 होती है, 2v की इंटीग्रेशन 2 होती है, और वी क्यूब की वी स्केयर की इंटीग्रेशन टू डेरिवेटिव 2v होता है, तो डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गौर करेंगे तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आपके पास इस तरह का फंक्शन होता है तो हम पावर रूल लगाते हैं, पावर रूल लगाने के लिए हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, 1 का डेरिवेटिव 0 है, v का डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है उस पर पावर रूल लगता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, वही डिवाइड होता है, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, कांस्टेंट log c आएगा। हम क्या करेंगे, प्लस को प्रोडक्ट में लेके जाएंगे, पीपी है याद रखने हैं, एक्स प्लस सी से एक्स सी हो जाएगा, इसे -1/1 + v लिख सकते हैं, v की जगह पे y/x पुट कर दें, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ करके आप जो निकालना चाहते हैं y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डी वाई बाई डी एक्स 4y ऑलरेडी हमें डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया हुआ है, 4y - 3x ओवर 2x - y, चारों की जो डिग्री है वो 1 है,
होमोजीनियस है। तो सबसे पहले हम y को वी एक्स पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास ये जो v है इसको इस साइड लेकर आएंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 4v माइनस 2v हो जाएगा v स्क्र, और ये 3v। v वाली टर्म्स एक साइड पर, x वाली टर्म्स एक साइड पर। अब आप फैक्टर्स बनाएंगे, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, तो आपके पास फैक्टर्स बन गए v प्लस 3 और v माइनस 1, क्योंकि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने से 2 बनता है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। आप इसे लिखेंगे a ओवर वी प्लस 3 प्लस बी ओवर वी माइनस 1। ठीक है, इस पे पूरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दफा v प्लस 3 को 0 रखेंगे, v की वैल्यू -3 पुट करेंगे, a -5/4 मिलेगा। एक दफा v -1 को 0 पुट करेंगे, v 1 आ जाएगा, b की वैल्यू 1/4 मिलेगी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब v का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो -5/4 log v प्लस 3, 1/4 log v माइनस 1। पावर रूल लगाएंगे, हमारी जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो पावर में जा जा सकती हैं। दोनों में 4 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पे log x के साथ आ जाएगा, एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पर, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, v को y बाय एक्स पुट करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, x साइन y बाय एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, देखिए हर एक के अंदर डिग्री 1 आ रही है। y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स डी एक्स तो होमोजीनियस है, क्लियर है। होमोजीनियस है तो v को y एक्स पुट करेंगे, dy बाय डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट करेंगे। यहाँ से ये वाला v इस साइड पर आएगा, एलसीएम लेंगे, साइन v इंटू वी, साइन v इंटू वी से कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर साइन v बनेगा। आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा। 1/x की इंटीग्रेशन लॉग x होती है। v की वैल्यू y/x पुट कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जरा आए। 9 जो है वो है x³ प्लस y² प्लस y²। तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आपके पास जो है डिग्री 3 है, देन आपके पास ये डिग्री 2 है, देन ये डिग्री 2 ये डिग्री 2, ये सारी डिग्री 2 अब क्या करें? ओके, जब आप किसी भी फंक्शन का, मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है x²। ठीक है, मैं यहाँ पे ना कुछ आपको निकाल के दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास है x², ठीक है, और मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर है y²। तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x²y। तो आपके पास x की डिग्री 2, y की डिग्री 1, तो टोटल डिग्री कितनी बन गई, 3। तो यहाँ भी यही हुआ है, ये आपके पास डिग्री 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये 1 बनेगा, 2 और 1 3 होता है। ये डिग्री 1, ये डिग्री 1, ठीक है, ये स्क्वायर रूट की वजह से डिग्री 1, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये आपके पास होमोजीनियस है, तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, अगर ये होमोजीनियस है तो इस केस के अंदर आपने वही जो हम बार बार करते आ रहे हैं, हमने वही काम करना है। हमने v को वाई एक्स पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स पुट करना है। ठीक है, और आपने देन आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन, इस v को इस साइड ले आएंगे, देन आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, v से मल्टीप्लाई होगा v² इंटू 1 + v² होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 1/v 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 + v²। अब आपके पास v² का डेरिवेटिव होता है वो 2v होता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे ही मौजूद हो, उसकी पावर में 1 ऐड होता है। 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 3/2, वही पावर डिवाइड होती है। 1/x की इंटीग्रेशन लॉग x, और साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का लॉग c। ठीक है, एट दी एंड पे जाके इसको लॉग सी लिख रहे हैं, आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, नो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 3 को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। देन हमने क्या किया है, 1 + v² / 3/2 था। ठीक है, आपने y की वैल्यू v/x पुट की है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कभी, इतना लंबा चौड़ा सा है हमसे नहीं होगा, नो, अ बिग डील। अच्छा, आपके पास दिन अगेन स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन सारे वेरिएबल आपके पास 1 1 1 1 आ रहे हैं, होमोजीनियस है, चेक करने की जरूरत नहीं है, सबकी डिग्री 1 है। आप y को vx पुट करेंगे, dy बाई dx को v प्लस एक्स डी वी ओवर dx पुट करेंगे, तो ये सारे केस के अंदर जस्ट वो होमोजीनियस ही प्रूव कर रहा है, तो आपको ये जरूरत ही नहीं है। यहाँ से करते हैं, v को जब इस साइड लेकर आएंगे -v हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई होगा -v² बनेगा, कुछ भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, इसको सेपरेट करेंगे। अब मसला हो गया, एक हमारे पास है 1 + v², फिर एक हमारे पास है स्क्वायर रूट 1 - v²।
अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बड़ी कोई अ, हमारे लिए इशू की बात है, क्योंकि हमारे लिए तो सॉल्व करना आसान नहीं है। अच्छा, अब ना आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो हमारे पास सिंपल टू होता है ना, ठीक है, टू ना सही फोर होता है। फोर नहीं, ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि सिक्स। इस सिक्स को मैं लिख सकती हूँ सिक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो वापस सिक्स ही बन जाएगा। ठीक है, इस सिक्स को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट सिक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट सिक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन सिक्स बन जाएगा, ये दोनों इसी के इक्वल है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास वन माइनस वी स्क्वायर है, हमने इसको लिख दिया स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर। यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर प्लस वन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? नो, नो इशू। हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास एक्स ओवर एक्स प्लस वाई है, लेट से, ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस वाई से, और हम उसको डिवाइड भी एक्स माइनस वाई से ही करते हैं। मतलब जो मिड का साइन होता है ना, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज किया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास मिड में साइन था प्लस का, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया माइनस में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया माइनस में। देखिए उसमें लिखा हुआ है डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वन। अब मसला तो सबसे बड़ा हमें यही है कि हम चेक करें कि भाई इसका हमें फायदा क्या है। ओके, फायदे के ऊपर आते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए आपको जितने अच्छे फॉर्मूलाज आते होंगे ना, ये क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। जब वन माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे वन माइनस बी स्क्वायर बनेगा, माइनस वन का स्क्वायर लेंगे वन ही आएगा। ये वाला वन इस वन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बना, ये वाला माइनस बाहर आ गया, तो ये वी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बना, वी वी से कैंसिल हो गया, एक वी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। वी बचा वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वन ओवर वी इंटू वन माइनस वी स्क्वायर। आप इस टर्म को इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे। जब इस टर्म के साथ अलग लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, जस्ट आपके पास वन बाई वी बचेगा। और जब वन के साथ लिखेंगे तो वन के साथ पूरी की पूरी कंप्लीट टर्म आएगी, ये पूरी की पूरी कंप्लीट टर्म आ गई। ठीक है, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है। तो आपने इस सिंप्लीफिकेशन से जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना। जहां समझ ना आए वो पूछें, बार बार पूछें। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वन बाई वी की इंटीग्रेशन लॉग वी होती है, वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होती है। अब मसला सारा इसका। अच्छा, अब ना जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर होता है, तो हम उसको क्या लिख रहे थे, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही लिख रहे थे ना ए, तो वही हमारे पास इसी तरह से एक्स इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये लॉग वन प्लस वन, मतलब वन आपके पास ए है, और फिर उसमें से प्लस किया है आपने स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या किया है कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, आपके पास एक्स ए की वैल्यू वन थी, वन पुट कर दिया, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। अच्छा, जब ये प्लस बन जाएगा तो आपके पास यहाँ लॉग वी है। अब अगेन यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन में जाना है, डिवीजन से। माइनस लॉग वी लिखेंगे, लॉग वी से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास जो है प्रोडक्ट में जाएगा, प्लस है तो प्रोडक्ट में जाएगा। एंटी लॉग लेंगे, वी की जगह वाई बाई एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमें इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है वो कोई कंडीशन भी गिवन थी।
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है। ठीक है, कंडीशन तो गिवन नहीं है। ओके, इट्स मीन कि यहाँ पे थोड़ी सी 45 के बाद पेज आ गया है 48, मतलब इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, आपका सोल्यूशन निकल आएगा। अच्छा, ये जो स्किप हुआ है ना बीच में, मतलब कि हम 10 के बाद जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 14 की तरफ। इट्स मीन्स कि 11 12 13 जो बीच के क्वेश्चन है ना, वो आपके पास नॉन होमोजीनियस है, और आज हम सिर्फ होमोजीनियस कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, 3x² प्लस 9xy प्लस वाई स्क्र सबकी डिग्री 2 है, 6x² प्लस 4xy सबकी डिग्री आपके पास 2 है। तो क्या होगा कि आपके पास जो है, जब डिग्री 2 है तो उस केस के अंदर होमोजीनियस है। y को vx पुट करेंगे, dy बाई dx को v प्लस एक्स dv ओवर dx पुट कर देंगे। ये वाला v इस साइड पर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 6 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 6v, 4 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 4v², 5v² में से 4v² माइनस करेंगे v², 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और देन प्लस 3 आ रहा है। इसको सेपरेट कर लेंगे। अब v² का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है 2v, 3v का डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है 3। यहाँ आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास मौजूद है 4v+6। आप इसमें से 2 कॉमन अगर निकाल लें तो ये 2v+3 बनेगा, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे ना, उसका फायदा क्या होगा कि हमारे पास जो नीचे वाली कंडीशन थी वो बन जाएगी। 2 कॉमन निकल आया। ये सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लॉग में, ये log x साथ में c लिखेंगे, प्लस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, v को yx पुट करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। हमारे पास ये जो एक फॉर्म बन रही है पिछले 10 क्वेश्चन में बनती रही है, वही फॉर्म बनेगी। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन दे दी गई है कि y(2) जो है वो -6 के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -6 है। तो हमारे पास y की जगह जब हम -6 पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 3 2 6, 6 6 36, और फिर -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 36 से कैंसिल, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इक्वल आ जाएगा x⁻5, मतलब 2⁻5 32 होती है। 32 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखें, आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं जी, 16 के टेबल से कर सकते हैं, 8 के टेबल से कर सकते हैं, 4 के टेबल से कर सकते हैं, 2 के टेबल से कर सकते हैं। बहरहाल आपके पास 9/2 बनेगा। ये 9/2 है, ये c की वैल्यू आप जाके पुट करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपके पास है dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस 3y माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस 1। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो आपको इक्वेशन दे दी गई है, अगर आपको नजर आए तो x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, ठीक है। आपके पास ये सारे के सारे होमोजीनियस हैं, बट कांस्टेंट नंबर 5 भी अपीयर हो रहा है, उसके साथ कोई डिग्री नहीं है। कांस्टेंट नंबर 1 भी अपीयर हो रहा है, उसके साथ कोई डिग्री नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस तो अभी हम नहीं कर रहे, इसको हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 भी हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है जो कि नॉन होमोजीनियस है। जब भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगा तो हमने सबसे पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, हमने उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने आज किया है होमोजीनियस, हम नेक्स्ट में करेंगे नॉन होमोजीनियस। ये क्वेश्चन आप लोग करें अच्छी तरह से, देन कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू।